हमारा आज का टॉपिक है एक्सेल इंट्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट एक्सेल। एक्सेल ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें सबसे आसान तरीका है, अभी आप मेरे होम स्क्रीन पे टाइप हियर टू सर्च देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा एक्सेल, इसके बाद या तो मैं इस आइकॉन पे क्लिक करूंगा या फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा या फिर मैं सीधा एंटर बटन प्रेस करूंगा, तो ये मेरी एक्सेल फाइल खुल गई है। इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे टेम्पलेट आपको दिख रहे होंगे, ब्लैंक वर्कबुक, वेलकम टू एक्सेल, फार्मूला ट्यूटोरियल वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इनिशियल स्टेज में हम ब्लैंक वर्कबुक ही सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप ब्लैंक वर्कबुक पे सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का एक शीट ओपन हो जाएगी। ये देख के आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये फाइल क्या है, होम क्या है, इंसर्ट क्या है, ड्रॉ, इस बी का मतलब क्या है। चलिए इसको थोड़ी देर के लिए हम इग्नोर करते हैं। आइए हम देखते हैं। जब पहली बार हमने इसको देखा था तब भी हम ऐसे कंफ्यूज हुए थे, लेकिन आज हम ये गाड़ियाँ एकदम आसानी से चलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रैक्टिस हो गई है। सेम इसी तरह एक्सेल की बात है। प्रैक्टिस इज अ गेम चेंजर। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपको उतनी जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। गाड़ी का डैशबोर्ड तो हम सब लोग अच्छी तरह से समझते हैं। चलिए एक्सेल का डैशबोर्ड भी सीख ले। सबसे पहले आता है सबसे ऊपर ये जो ग्रीन कलर की पट्टी है, इसे हम कहते हैं रिबन्स। इसके ऊपर ये जो बटन्स है, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू और हेल्प, ये सब होते हैं टैब्स। जैसे आप किसी टैब पे क्लिक करेंगे, नीचे छोटे छोटे ग्रुप्स ओपन होंगे। जैसे ये हो गया क्लिपबोर्ड ग्रुप, ये हो गया फॉन्ट ग्रुप, ये हो गया अलाइनमेंट ग्रुप। इन सब के अलग अलग फंक्शंस है। और उसके बाद इन ग्रुप में छोटे छोटे जो बटन, जैसे पेस्ट, ये हो गया कट, ये हो गया कॉपी, ये हो गया फॉर्मेट। जैसे आप किसी मशीन के डैशबोर्ड को छू के कुछ होता नहीं है जब तक आप कोई बटन ना दबाओ। सेम टू सेम एक्सेल में ही है। जब तक आप कोई बटन नहीं दबाओगे, कोई एक्शन नहीं होगा। जैसे हम ये कॉपी का बटन दबाते हैं, देखिए ये एक्टिव हो गया है, यानी कुछ ना कुछ हुआ है। तो इसी प्रकार से हम समझते हैं। इसे हम ऐसे देखेंगे। रिबन जो है वो सबसे बड़ा है, उसके अंदर आते हैं टैब्स, उसके अंदर आते हैं ग्रुप्स, और सबसे छोटी इकाई है बटन। वैसे इसमें ज़्यादा क्रिटिकल कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के लिए बता दो। अभी मान लीजिए ये आपका बोल्ड बटन है, कोई इसका लोकेशन आपको पूछे तो उसको आप ऐसा कहेंगे, बोल्ड बटन जो है ये फॉन्ट ग्रुप में है, जो कि होम टैब के अंदर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टैब सेक्शन खत्म हो गया है। अब हम आएंगे नीचे, इसे कहते हैं फॉर्मूला बार। जो ये पट्टी आपको दिख रही है व्हाइट कलर की, इसे कहते हैं नेम बॉक्स। ये आपको पता चलेगा कि क्या है आगे। इसके बाद ये है आपकी जूम लाइन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपको ये कॉलम्स बहुत छोटे छोटे दिख रहे। जैसे आप इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपका कॉलम की साइज बड़ी होती जा रही है। इसे मैं बड़ा ही रखता हूँ ताकि आप सबको आसानी से समझ में आ जाए। अब हम आते हैं नेम बॉक्स पे। नेम बॉक्स समझने से पहले हमें समझना होगा कॉलम्स और रोज। जैसे मैं ए के पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये पूरी तरह से ये जो खड़ी लाइन है सिलेक्ट हो गई है। ऐसे ही बी, सी, डी, ये होते हैं कॉलम्स। और ये होते हैं, जैसे मैं 2 को सिलेक्ट करूंगा, रोज। ये 3 रोज, 4 रोज। अभी आप समझिए, कॉलम्स जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं और रोज जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो मैं किसी भी एक स्पेसिफिक सेल पे क्लिक करूंगा, कॉलम्स और रो का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे कहते हैं हम सेल। अभी मैं जैसे ही इस सेल पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं इसको कलर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अभी इस कलर को मैं जैसे क्लिक करूंगा तो इसका लोकेशन यहाँ पे दिख रहा है, C4। C4 का मतलब क्या है? ये C कॉलम में है और 4th रो में है। अब मैं यहाँ पे कोई और कलर कर देता हूँ तो आपको समझने में आसानी रहेगी।
अब ये मान लीजिए मैंने ये लाइट ब्लू कलर कर दिया है, तो इसका लोकेशन क्या है E7, ये E नंबर के कॉलम में है और 7th रो में है। तो नेम बॉक्स का मतलब यही है कि वो आपको सिलेक्टेड सेल का लोकेशन बताता है। आज का हमारा आखिरी टॉपिक है फॉर्मूला बार, जो कि ये दिख रहा है। अब फॉर्मूला बार का मतलब और इसका फंक्शन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये B3 सेल है, यहाँ पे मैंने 4 लिखा है, C3 यहाँ पे भी 4 लिखा है, D3 यहाँ पे भी 4 लिखा है और E3 यहाँ पे भी 4 लिखा है। तो इन सब का मतलब जो जैसा दिखता है वो ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे B3 में भी 4 लिखा दिख रहा है और फॉर्मूला बार में भी 4 लिखा दिख रहा है। अब जैसे मैं C3 में आऊँगा तो यहाँ पे दिख रहा है 4, लेकिन यहाँ पे लिखा है 4 गुणा 1 4। अब जैसे मैं D3 में आऊँगा तो यहाँ पे तो 4 दिख रहा है, लेकिन यहाँ दिख रहा है 3 + 1 4। और ये E3 में भी यहाँ पे 4 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है 5 - 1 4। इसका मतलब जो सेल है वो सिर्फ एक्चुअल आपको फाइनल आउटपुट वैल्यू दिखाता है, और जबकि फॉर्मूला बार उसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है वो आपको समझाता है। इसीलिए कहते हैं जो चीज़ जैसी होती है वैसी वो दिखती नहीं है। यही हमारे फॉर्मूला बार का फंक्शन है। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।